लेकिन ऐसा कहीं नहीं देखा है कि परमात्मा ने कहा हो कि जो मेरी निंदा करे, जो मेरी स्तुति न करे, उन सबको तुम जला के मार डालो, या उनको इस संसार में रहने का अधिकार ही नहीं है। अगर मेरा प्रश्न ये है संपूर्ण मानव जगत से कि अगर इस पृथ्वी पर किसी को रहने का अधिकार नहीं है, ये तो सब मानता है कि परमात्मा ने इस पूरी सृष्टि की रचना की, सब कुछ उसी ने उत्पन्न किया है। तो जब सब कुछ उसी ने बनाया है, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कुछ भी हो, एनीवे, तो वो नष्ट करने की बात कैसे कर सकता है? हाँ, एक बात है वेदों के अंदर कि जो सज्जन व्यक्तियों को, जो मनुष्य हैं, उनको जो नष्ट करे, जिनसे समाज में उन्नति हो, समाज में सुख की वृद्धि हो, ऐसे लोगों को तो नष्ट नहीं करने की बात है वेद के अंदर। और उनको नष्ट करने की बात भी वेद के अंदर है जो अशांति को जन्म दे दें, समाज के अंदर दुख को जन्म दे दें, संसार से सुख को छीन ले। ऐसे व्यक्ति इस संसार में रहने के योग्य नहीं है। इसलिए वेदों की दृष्टि से जब हम देखेंगे, वेद को हम लोग अपौरुष्य मानते हैं कि वेद परमात्मा का ज्ञान है। क्योंकि वेद के सिद्धांत को जब हम नहीं समझेंगे तो समस्याएं बढ़ जाएंगी। इसलिए ज्ञान को तर्क से समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसको सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हम अज्ञान में रहेंगे, और अज्ञान में रहेंगे तो दुख को ही बढ़ाएंगे, क्योंकि अज्ञान ही दुख का मूल है और ज्ञान ही सुख का मूल है। तो आज जो कुछ भी दिख रहा है संसार के अंदर, यह अज्ञान का नतीजा है।